Who am I? I am you. What do I want? I want a better you. एक ऐसा वर्जन जो एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन से पहचाना जाए। एक ऐसा वर्जन जो अलार्म बजने पर स्नूज नहीं करता हो, उठकर अपने सपनों के लिए काम करता हो। और एक ऐसा वर्जन जो रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, बल्कि रिजल्ट क्रिएट करता है। तो जो आज मैं शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, ये एक रोड मैप है। रोड मैप उस दिन के लिए जब नीट पीजी का रिजल्ट आएगा और आपके नाम के सामने वो रैंक होगी जिसके लिए आपने अपनी काउंटलेस नाइट को सेक्रीफाइस किया है। अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। और मोटिवेशन आपको एक दिन पढ़ाएगी, लेकिन डिसिप्लिन आपको बाकी बचे हुए पूरे दिन में पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। जब दुनिया सो रही होती है तो याद रखिएगा, रैंकर्स पढ़ रहे होते हैं। और जब सोशल मीडिया आपका फोकस चुरा रहा होता है, तब रैंकर्स रिवीजन कर रहे होते हैं। और जब एग्जाम हॉल का प्रेशर सबको डरा रहा होता है, तो रैंकर्स कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होता। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और बैटल टेस्टेड शेड्यूल दूंगा। एक ऐसा शेड्यूल जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए बना है। तो एक कमिटमेंट कीजिए आज, अभी, इसी वक्त, मुझसे नहीं, अपने आप से, कि अगले कुछ दिनों के लिए सारे एक्सक्यूजेस बंद, डिस्ट्रैक्शन खत्म और डेडिकेशन मैक्सिमम रखेंगे आप। तो नोटबुक निकालिए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए और चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका रोड मैप। देखिए, आपको जून 2026 यानी कि इस पूरे मंथ में पूरी की पूरी स्टडी कंप्लीट करनी है। याद रखिएगा कि नीट पीजी की प्रिपरेशन में लास्ट के 2 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको हेल्प करना चाहता हूँ एक अच्छे रैंक पे स्टैंड कराने के लिए। इसमें हमें करना क्या है, लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, जिसमें हम टोटल 3 से 4 रिवीजन पर फोकस करेंगे। तो जुलाई मंथ हम देखते हैं, जुलाई मंथ में कैसे करना है आपको। जुलाई मंथ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 6 डेज, नेक्स्ट 6 डेज फॉर सेकेंड ईयर, देन फॉर थर्ड ईयर नेक्स्ट 6 डेज, एंड फाइनल ईयर के लिए 12 डेज। तो इसमें हमने ऐसा किया है कि शुरू के 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक हमें 7 AM से 12 PM एनाटॉमी करना है। हमें फर्स्ट 6 डेज में तीनों सब्जेक्ट करने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ एनाटॉमी पहले करेंगे, बाद में फिजियो करेंगे, फिर बायोकेम करेंगे, तो ऐसा नहीं। इससे क्या होगा कि आप जब तक बायोकेम करने आएंगे, थर्ड सब्जेक्ट करेंगे, आप पहला सब्जेक्ट भूल जाएंगे। तो हमने ऐसा करना है कि हमें एनाट, फिजियो, बायोकेम तीनों को डेली फॉर 6 डेज पढ़ना है। एक टाइम डिवाइड करना है। कैसे? एनाट को पहले करेंगे, देन बायोकेम, देन फिजियो। तो ये शेड्यूल मैंने आपके सामने लिखा है, ये आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 डेज के लिए ये है। सेम यही चीज़ हमें फॉलो करना है नेक्स्ट वीक में। 7 to 12 जुलाई तक हमें पैथो, माइक्रो, फार्मा ये पूरा करना है। और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 घंटा आप अपने कस्टम मॉड्यूल को ज़रूर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो कस्टम मॉड्यूल नेसेसरी है। और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, 13 जुलाई को आप एक ग्रैंड टेस्ट देंगे बिना भूले हुए, और ये ग्रैंड टेस्ट नेसेसरी है। इसके बाद आगे क्या करना है, 14 से 19 जुलाई तक आपको ENT ऑप्था PSM करना है, जो कि कैसे करना है मैंने यहाँ पे बता दिया है। ENT 2 दिन, ऑप्था 2 दिन, PSM 2 दिन। इन बिटवीन आपको बोर होता है तो FMT उठाइए, क्योंकि FMT इज़ अ शॉर्ट सब्जेक्ट, ये जल्दी हो जाता है। इसके बाद लास्ट के 12 दिन आपको क्या करना है, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट करने हैं। ये कैसे करने हैं ये आपके स्क्रीन पर है, मैंने दिखा दिया है। जैसे कि आपको मेडिसिन 2 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब करना है। याद रखिए ये आपका रिवीजन शेड्यूल है, ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला शेड्यूल है। तो आपको 2 दिन में मेडिसिन रिवाइज करना है। अगर आपको नहीं हो पाता है तो मेडिसिन 2 दिन में जितना होता है उतना करके स्टॉप करना है। ऐसे ही आपको इस शेड्यूल पे स्टिक रहना है, आपको पढ़ते रहना है, शेड्यूल को स्टिक रहना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया। और ऐसे करते हुए आपको जुलाई मंथ में पूरा 30 डेज यूज़ करते हुए एक रिवीजन करना है। याद रखिएगा जुलाई में आपको 2 GT देनी है। पहली GT आपको देनी है 13 तारीख को, दूसरी GT आपको देनी है 31 को। ये 2 GT कंपलसरी है।
और इसके बाद एक रिवीजन इस तरह होता है। अब इसके बाद अगस्त मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल मंथ। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस पूरे मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, आप ये आउटलाइन देख सकते हैं। शुरुआती 12 दिन में एक रिवीजन, नेक्स्ट 10 डेज में एक रिवीजन, और आखिरी का 7 दिन जो कि क्रुशियल है उसमें लास्ट रिवीजन होगा। कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआती 12 दिन में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि पैथो फार्मा माइक्रो ये अपने आप में बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, तो आप इसे खत्म करने के बजाय डेली पढ़ने के लिए प्रेफरेंस देंगे। कैसे देंगे, सुबह 6 बजे से पढ़ने आपको बैठ जाना है, 6 से 9 डेली 1-1 घंटे पैथो फार्मा माइक्रो देना है। 1 से 12 तारीख तक 12 दिन आप डेली पैथो फार्मा माइक्रो करेंगे तो आप सब्जेक्ट के टच में रहेंगे। सब्जेक्ट के टच में रहेंगे तो आप इसे भूलेंगे नहीं। और उसके बाद एनाट फिजियो बायोकेम 1 से 3 में पूरा करना है, 4, 5, 6 में आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट, और 7 से लेकर 12 में मैंने जो यहाँ पे डिमार्केशन किया है वैसे आपको रिमेनिंग रिवीजन पूरा करना है। आखिरी 17 दिन को कुछ ऐसे हमने डिवाइड किया है कि फर्स्ट 10 डेज यानी कि 13 अगस्त से 22 अगस्त के लिए, और लास्ट 7 डेज यानी कि 23 अगस्त से 29 अगस्त, इसमें आपको क्या करना है कि 2 दिन में आपको एनाट फिजियो बायोकेम, 3 दिन में पैथो फार्मा माइक्रो एफएमटी, नेक्स्ट 2 डेज में ईएनटी ऑप्था पीएसएम, और आखिरी 3 डेज में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट करने हैं। इसी तरह लास्ट 7 डेज जो कि क्रिशियल होते हैं, इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने टोटल 6 डे का शेड्यूल बना कर दिया है आपको। आखिरी एक दिन जो दिया है वो बफर डे है। इस दिन आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, हॉल टिकट वगैरह लेकर जेरोक्स कराइए, रेस्ट करिए, या जो पढ़ना चाहते हैं आप अपनी खुशी से पढ़िए। लेकिन इसके पहले के 6 दिन को कैसे डिवाइड किया गया है वो आप ध्यान से देखिएगा। एक दिन आपको फर्स्ट ईयर के लिए, 2 दिन सेकेंड ईयर के लिए, एक दिन आपको थर्ड ईयर सब्जेक्ट के लिए देना है, और बाकी के 2 से 3 दिन आपको फाइनल ईयर सब्जेक्ट के लिए देना है। इस तरह से अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में आप ध्यान देंगे कि आप 4 रिवीजन कर रहे हैं। ये 4 रिवीजन आपको मीडियम रैंक से टॉप रैंक में पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एस्पिरेंट्स, नीट पीजी नॉलेज का एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन उससे पहले ये कैरेक्टर का एग्ज़ाम। हर दिन जब अलार्म बजेगा आपके पास 2 चॉइसेस, एक और बार यूज़ करना या अपने सपने का थोड़ा और करीब जाना। रैंकर्स और बाकी लोगों में फ़र्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फ़र्क होता है तो इन छोटे छोटे डिसीजंस का जो वो हर रोज़ लेते हैं। आज से डिसाइड कीजिए कि आप रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे, बल्कि आप मेहनत करेंगे रिज़ल्ट को क्रिएट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज, कोई भी रैंक, सबकी शुरुआत बस एक छोटी सी चीज़ से होती है, और वो चीज़ है आज की बल्कि अभी की पढ़ाई। इसलिए कल से नहीं, अगले मंडे से नहीं, इसी वीडियो के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर आपका नाम चमकेगा, तब याद रखिएगा कि वो एक दिन की मेहनत नहीं होगी, वो हर उस दिन का रिवॉर्ड होगा जब आपने गिव अप नहीं किया है, बल्कि आपने हार्डवर्क किया है और अपने आप को आराम देने के बजाय चूज़ किया है कि आपको पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर्स। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि ड्रीम रैंक मिलती नहीं है, इसे अर्न करना पड़ता है। सो गो गेट इट।